सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो विश्वक्सेनो। ये श्री गुरुभ्यो नमः। विश्वक्सेन ये भगवान का एक नाम। ये जो सक्सेना लोग होते हैं ये कहते हैं ये सक्सेना जो है ये विश्वक्सेन मूल शब्द है और उसी का अपभ्रंश होकर के सक्सेना बना हुआ है। तो ये भगवान का नाम अपने साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है। जो भी हो, उच्चारण साम्य तो है ही। अब आ गया भगवान का एक नाम है जो 126वां नाम है, वो है जनार्दन। जनार्दन, जनार्दन का मतलब है, इसमें दो पद हैं, एक है जन और दूसरा है अर्दन। जनान दुर्जनान अर्दयतीति हिनस्ति नरकादीन गमयतीति वा जनार्दन। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो जनार्दन है ये भगवान का नाम इसलिए हो गया क्योंकि वो अर्दयति जनान, जनों को अर्दित करते हैं, माने उनको हिनस्ति समाप्त कर देते हैं, अथवा उनको नरकादितमो में लोगों को भेज देते हैं। नरकादीन गमयति इति वा जनार्दन। लोगों का संहार कर देने वाला, लोगों को दुख देने वाला, दुख दे करके उनको निष्पाप बना देने वाला जो देवता है उसी का नाम है जनार्दन। तो जब दुख क्या है, ये अनुकूल वेदनीय जो होता है वही सुख होता है, प्रतिकूल वेदनीय जो होता है वो दुख होता है। माने हमारे मन का जो हो गया वो हमको सुखी करेगा, हमारे मन का जो नहीं हुआ वही हमको दुखी करेगा। इतना ही सुख दुख का तात्पर्य है और दूसरा नहीं। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता यही है कि उसके लिए सुख वो है जो उसके मन के अनुसार हो रहा है और दुख वो है जो उसके मन के, किसी और के मन के अनुसार हो रहा है तो उसके लिए दुख है। मेरे मन के अनुसार हो रहा है तो सुख है। तो भगवान दुख देने वाले हैं। क्यों दुख देने वाले हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि मन के अनुसार मत चलो, मनमाना मत करो। जैसे ही आपको ये कहा गया कि आप मनमाना मत करो, वैसे ही आप दुखी हो गए कि अब मेरे मन का तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो जो कुछ होगा आदेशानुसार होगा। तो आदेश का पालन करने में सुख नहीं है। लेकिन भगवान की यही विशेषता, यही उनका सिद्धांत है कि श्रुति स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं, उनका पालन किसी को नहीं करना है। चाहे वो कितना ही मेरा भक्त हो, कितना ही मुझे मानने वाला हो, कितना ही मुझे लड्डू पेड़ा चढ़ाता हो, कितना ही मेरे सामने नमस्कार आरती करता हो, कितना ही शब्दों से स्तुति करता हो, लेकिन अगर श्रुति स्मृति की आज्ञाओं जो मेरी आज्ञाएं हैं उनको नहीं मानता है, मद भक्तो पि न मे प्रियः, मेरा भक्त होने पर भी वो मुझको प्रिय नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भगवान की आज्ञा मान करके चलना। जो सनातन धर्मी है उसका जीवन अपने मन का नहीं है, उसका जीवन भगवान के आज्ञा के वशवर्ती है। इसलिए भगवान की आज्ञा मान करके चलेगा तो उसमें तो दुख ही दुख है। मन है कि सो जाएं, सवेरा हुआ है, 4 बजा है, 5 बजा है, अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ और आज्ञा आ गई कि नहीं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय स्वकरतलावलोकनम, ब्राह्म मुहूर्त में हो गया, उठ जाओ, उठ करके अपने हाथ करतल दो। अब बताइए, जिस समय हमको आंख बंद करने में सुख मिल रहा है उस समय हमको कहा जा रहा है कि आंख खोलो। अरे देर सबेर खोल ही देंगे, लेकिन नहीं, इसी समय खोलो। तो ये जो कंपेलिंग है, ये जो मजबूरी हमको मजबूर किया जा रहा है, ये हमको दुखद है। लेकिन इस दुख को अनादर नहीं किया गया है, इस दुख का अनादर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी से सुख का रास्ता निकलता है।
भगवान की आज्ञाओं के पालन में हो सकता है कि दुख दिखाई दे। जब तक हम मनमाने हैं, मनमाने होने के कारण हमको हो सकता है कि आज्ञा पालन में कभी कभी दुख का अनुभव हो जाए, भ्रांति हो जाए, लेकिन उसी दुख से सुख का रास्ता निकलेगा। जो समय से उठता रहेगा उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो खा सकेगा, वो पी सकेगा, वो दौड़ सकेगा, वो बोल सकेगा। और जो समय ये नियमों का पालन नहीं किए रहेगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो उसको दुख ही दुख है। तो जिस दुख से सुख का रास्ता निकालता हो, उस दुख का अपमान नहीं हो सकता, उस दुख को सम्मान ही मिलता है। तो भगवान की आज्ञा के पालन में दुख है। जनान अर्दयति हिनस्ति, लोगों को चोट पहुंचाता है, लेकिन फिर भी वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि हमारे हित की बात कह रहा है। इसीलिए भगवान का एक नाम है जनार्दन। जनान दुर्जनान अर्दयति हिनस्ति नरकादीन गमयति वा जनार्दन। वो नरक में भी भेज देता है। तो नरक में जाने से हमको दुख होता है कि अरे हमें नरक में भेजा जा रहा है। बताइए, हम भगवान के हैं फिर भी हमें नरक में भेजा जा रहा है। तो नरक में इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि आपको दुखी हो। नरक में जो आपको दोष पाप लग गया है उसको हटाने के लिए भेजा रहा है कि बेटा नरक में चले जाओ, वहाँ जा कर के जो तुमने दोष पाप कर दिए हैं उनका फल भोग करके निष्पाप हो जाओ, निष्पाप हो करके मेरी शरण में आओ। क्योंकि जब तक तुम पाप विद्ध हो तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हारे पाप जितनी जल्दी तुम्हारे से अलग हो जाएं उतना ही अच्छा है। अगर आपके पेट में, अगर आपके शरीर के किसी दूसरे अंग में कोई कैंसर हो गया, कोई अंग सड़ने लगा, गलने लगा, बढ़ने लगा अनावश्यक रूप से, तो आपको तकलीफ़ हो जाएगी। तो जो डॉक्टर है वो क्या करेगा? कहा हम तो आपको यही सलाह दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप अस्पताल में भर्ती होकर के ऑपरेशन करा के इस अंग को कटवा के दूर कर दीजिए। तो कटवा के दूर करने में क्या होगा? आप और अच्छे से जी सकेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। अगर नहीं किया तो फिर आपको अधिक कष्ट होगा। तो डॉक्टर जिस तरह से अस्पताल में भर्ती करवा करके आपके उस अंग को कटवा करके आपसे अलग कर देता है जिस अंग के कारण आपको तकलीफ़ है और आगे भविष्य में और तकलीफ़ होने वाली है, उसी तरह से भगवान भी क्या करते हैं? आपको जिन पापों से कष्ट भोगना है उन पापों को जल्दी से क्षीण समाप्त करवाते हैं। इसलिए नरकादीन गमयति, नरक में भेज देते। इसलिए उनका एक नाम है जनार्दन। कह रहे हैं अथवा, और दूसरा अर्थ अगर करें तो कहा कि जनैहि पुरुषार्थम अभ्युदय निश्रेयस लक्षणम याच्यते इति जनार्दनः। अर्ध धातु जो है वो याचना करने अर्थ में भी है। एक तो हिंसा करने अर्थ में है, दुख पहुँचाने, चोट पहुँचाने के अर्थ में है, और दूसरा अर्थ है याचना करना, मांगना। तो अगर याचना करना अर्थ धातु यहाँ पर ले लें तो जन अर्दन, तो अर्ध याचने धातु से कर्म में लिट प्रत्यय होकर के अर्दन शब्द बनता है, जिसका मतलब है मांगना। तो जिनसे भक्तजन इस लोक के और उस लोक के दिव्य फलों की याचना करते हैं उसी का नाम है जनार्दन। तो ये दूसरा अर्थ हो। जनता जनार्दन आजकल तो एक बड़ा प्रचलित शब्द है, जनता जनार्दन। तो जनता और जनार्दन क्या मतलब है इसका? माने एक अर्थ तो ये है कि जनता ही जनार्दन है। जनार्दन माने विष्णु, ठीक है। तो जनता जनार्दन हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि जो नेता जनता के पास गया है वो कह रहा है कि आप जनता जनार्दन हो, तो जनता अगर जनार्दन हो जाए कि अगर गड़बड़ करोगे तो दुख दे देंगे हम तुमको, आगे चल के हरा भी सकते हैं, और राइट टू रिकॉल भी मांग रही है जनता। जनता जनार्दन बनना चाह रही है कि ज़रूरत पड़े तो हम इनको वापस भी बुला सकें, ये अधिकार भी हमारे हाथ में होना चाहिए। तो ये अगर अधिकार मिल गया तो जनार्दन है ये। अथवा जिनसे जनता ये मांग रही है या जिनसे
अभ्युदय निश्रेयस रूप फल मांग रहे हैं नेता लोग कि भैया हमें वोट दे दो ताकि हमको गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मंत्री बन जाए, हमको भत्ता मिलने लगे, हमको वेतन मिलने लगे, हमको विशेषाधिकार मिल जाएं। तो ये सब कहाँ से मिलेगा? वही जनता से मिलेगा। इसीलिए जनता को जनार्दन कह रहे हैं। तो जनता जनार्दन ये जोड़ बना हुआ है। जनता ही जनार्दन है कि जनता अलग है, जनार्दन अलग है? अगर अलग अलग दोनों हैं तो नेता क्या है, जनता है कि जनार्दन है? ये विचार करना पड़ेगा। इसमें बहुत अधिक हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि प्रचलित शब्द है जनता जनार्दन, तो उस तरफ दृष्टि डाल देना भी उचित है। जनता जो है वो भगवान का स्वरूप है। कैसे स्वरूप है? कि विश्वम विष्णुर्वषट्कारः, ये सारा विश्व ही भगवान है। तो हमारे नेताजी समझते हैं अगर वो विष्णु सहस्रनाम पढ़े हुए हों या उनको पढ़ा दिया जाए तो उनकी दृष्टि विकसित हो सकती है कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो भी विश्व का ही एक अंग है, इसलिए ये भी विष्णु है। और अगर पूरा विश्व विष्णु है तो हमारे क्षेत्र की जनता भी विष्णु है, और विष्णु का ही एक नाम जनार्दन है, 126वां नाम सहस्र नाम में। इसलिए जनता भगवान विष्णु का स्वरूप है। जैसे हम भगवान विष्णु की आराधना उपासना करते हैं, उसी तरह से हम जनता की आराधना उपासना करेंगे। जैसे हमारे घर में हम भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा कर लें या हमारे मंदिर बना करके प्रतिष्ठा कर लें तो समय से भगवान की राग भोग सेवा आदि हम करते हैं, उसी तरह से जनता के योगक्षेम का भी हमको निर्वहन करना है। कोई भूखा न रह जाए, कोई प्यासा न रह जाए, सबका सम्मान बना रहे, ये सब मैं करूँगा। मैं, मेरे लिए जनता ही जनार्दन है। अगर इस तरह की भावना नेता हमारे विकसित कर लें, विष्णु सहस्रनाम के पाठ की परम आवश्यकता है, बड़ा आनंद हो जाए। एक ये बताया है कि एक जनार्दन नाम के ऋषि भी हो गए हैं जो ज्योतिर्विद रहे हैं, उनके वचन मिलते हैं। आप लोगों ने बड़ा प्रचलित वाक्य सुना होगा कि विप्रवाक्यम जनार्दन। इसका आम मतलब लोग ये लगाते हैं कि विप्र का वाक्य जनार्दन का वाक्य है, लेकिन ऐसे सीधे नहीं है। ये पूरा श्लोक ऐसा है कि उषः प्रशंसते गर्गः शकुनम च बृहस्पति अंगिरा मन उत्साहम विप्रवाक्यम जनार्दन। माने 4 ऋषियों के मत बताए गए हैं यात्रा प्रकरण में कि अगर आपको यात्रा करनी है तो कब आपको घर से निकलना चाहिए। तो बताया कि इसमें ऋषियों के मत में भेद है। उषः प्रशंसते गर्गः, गर्गाचार्य जी हैं, वो भी बड़े ज्योतिषी हैं। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली और नामकरण तो उन्होंने ही किया था जन्मांग निकाल करके। तो गर्ग संहिता बड़ा उत्तम ग्रंथ है। उषः प्रशंसते गर्गः, गर्गाचार्य जी उषः काल की प्रशंसा करते हैं कि जब आपको अगर कहीं जाना हो तो उषः काल में, प्रातः काल पौ फटने के पहले आप निकल पड़िए, ये उनका मत है। शकुनम च बृहस्पति, और बृहस्पति ऋषि जो हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, शकुनम, पहले आप शकुन देखिए, जब अच्छा शकुन हो उस समय निकलिए। शकुन माने आप जानते ही हैं कि तरह तरह के शकुन अपशकुन दोनों होते हैं। जब आपको दिखे कि अब सही शकुन आ गया तो आप निकल पड़िए। अंगिरा मन उत्साहम, अंगिरा ऋषि का वचन है कि मन उत्साह, जब मन में उत्साह हो कि जाना है तो निकल जाना चाहिए। और विप्रवाक्यम जनार्दन, जनार्दन ऋषि का मत है कि विप्रवाक्य, आपको जब जाना हो तो आप ब्राह्मण से पूछिए, पंडित जी हमको यात्रा करनी है, कब जाएं, कितने बजे जाएं, मुहूर्त बता दीजिए। तो पंडित जी देख करके योग लगन ग्रह वार तिथि सब देख करके बता देंगे आपको कि इस समय आप निकलिए तो आपके लिए अच्छा होगा। आपका चंद्रमा सामने नहीं होना चाहिए, आपके दूसरे दिक्शूल नहीं होना चाहिए, आदि आदि का विचार करके, माने विशेषज्ञ मत ले करके तब आप यात्रा करिए ताकि आप निश्चित रूप से सफल हों। तो ऐसे अनेक मत हैं ऋषियों के, उनमें से जनार्दन ऋषि का मत है कि विप्रवाक्य, विशेषज्ञ वाक्य से आप अपने कार्य को निर्धारित करिए। विप्र जो है वो विशेषज्ञ है, वो ज्योतिष जानता है कि आपकी राशि कौन सी है, आपका नक्षत्र कौन सा है, कौन सा नक्षत्र आपके लिए लाभकारी होगा, कौन सा दिन आपके लिए लाभकारी होगा, कौन सा समय आपके लिए लाभकारी होगा, किस समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या है, यह सब देख करके अनुकूल समय अनुकूल मुहूर्त आपको वो बताएगा।
तो आपको जाना चाहिए। इसलिए एक नाम जो है जनार्दन ऋषि भी हैं, तो जनार्दन ऋषि के रूप में भगवान विष्णु हैं, इसलिए भी उनका नाम जनार्दन है, ऐसा एक अर्थ। एक और अन्यत्र स्थान पर कहा गया है कि जनावनायोद्यमिनम जनार्दनम। जनावनाय माने जनानाम अवनाय रक्षणाय सततम उद्यमिनम, जो लोगों के रक्षण के लिए निरंतर उद्यमशील है, उसका नाम है जनार्दन। तो भगवान विष्णु तो सदा सबका पालन करने के लिए उद्यमी रहते ही हैं, इसलिए अगर किसी का नाम उद्यमी हो सकता है, किसी का नाम जनार्दन हो सकता है, तो भगवान विष्णु का, क्योंकि सब लोगों के लिए रक्षा कैसे सबकी हो जाए इस बारे में सदा वही सचेष्ट रहते हैं। और बताया गया है कि गया में, ये पद्म पुराण में उल्लेख मिला है कि गया में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसको जनार्दन कहा जाता है। गयायाम पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दनः यम दृष्ट्वा पुंडरीकाक्षम मुच्यते च ऋणत्रयात्। वो भगवान विष्णु की जो मूर्ति गया में स्थापित है, उस मूर्ति की विशेषता क्या है? वो पितृरूप है, पितरों के रूप में वहाँ भगवान विराजमान है, और उनका दर्शन जो कर लेता है वो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। ये माना गया है भारतीय संस्कृति में कि ऋणत्रयमपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत। संन्यास धारण के करने के पहले तीनों ऋणों से उऋण हो जाना आवश्यक है। ऋणत्रयमपाकृत्य, तीन ऋण कौन है? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। पितृऋण से आदमी कैसे उऋण होता है? तो पहले कर्जा पता चले कि कर्जा क्या है, पितरों का हमारे ऊपर क्या कर्जा है। तो पितरों का आपके ऊपर यही कर्जा है कि पितरों ने आपको शरीर दिया है। अगर आपके माता पिता संयोग न करते और गर्भ धारण करके माता लंबे समय तक कष्ट सह करके आपको पैदा न करती और फिर उसके बाद पालन न करती, तो आपका शरीर नहीं होता। आज जो कुछ आप कर रहे हैं उस लायक आप नहीं बन सकते थे। अगर उनके भी माता पिता ने ये न किया होता और उनके भी माता पिता ने न किया होता, तो ये शरीर हमको नहीं मिल सकता था। इसलिए हम शरीर में हैं, शरीर में होने के कारण ही सब कुछ कर रहे हैं, धर्म का पालन भी शरीर में रहने के कारण ही कर पा रहे हैं। इसलिए शरीर उन्होंने हमको प्रदान किया है, इसलिए उनका हमारे ऊपर ऋण है। तो जब पितरों का हमारे ऊपर ये ऋण है कि उन्होंने हमको शरीर दिया है, तो उसको हमको चुकाना है। कैसे चुकाएंगे? कहा उन्होंने जैसे आपको शरीर दिया ऐसे आप किसी को शरीर दे दीजिए। माने आप भी संतान थे, तब आप शरीरधारी हुए। अब आप जैसे शरीर पा गए पितरों से, आप उनको, पितरों को तो देने जाएंगे नहीं। तो पितरों का कहना यही है कि भाई आप हमको सीधे दीजिए मत दीजिए, लेकिन आप भी जैसे हमने एक संतान उत्पन्न की और आप हो गए, उसी तरह से आपका भी ये धर्म है कि आप एक संतान उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न नहीं करता, तब तक पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता। अब समस्या ये हो गई, वेद कहता है, धर्म बताता, विधि बताई जा रही है कि ऋणत्रयम अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। जब तीनों ऋण चुकता हो जाएं, माने कर्जदार रह करके आप सन्यासी नहीं हो सकते। हमारे यहाँ कर्ज को अच्छा नहीं माना गया है सनातन धर्म में। कर्जदार जो है वो बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। ये नियम है कि पहले कर्जा चुकाओ। जब कोई कर्जा ना हो और फिर भी आपके पास धन संग्रह हो गया हो, तब उससे यज्ञ करो, ताकि उस धन का समाज में विभाजन हो जाए। तो आप कर्जदार हैं, कर्जदार होकर के कैसे कर सकते हैं? कर्जदार व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता, और आपके ऊपर ये कर्जा तो है, पितरों का कर्जा है। तब उसके लिए बताया कि गयायाम पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दनः यम दृष्ट्वा पुंडरीकाक्षम मुच्यते च ऋणत्रयात्। अगर उनका दर्शन कर ले कोई तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है, विशेष करके पितृ ऋण से तो मुक्त हो ही जाता है। और भी हैं, लेकिन यहाँ प्रसंग जनार्दन शब्द का है,
इसलिए ये बताया कि ऋणत्रय से मुक्त होने के लिए गया में भगवान विष्णु का पद जो है उसका दर्शन करना चाहिए। एक जनार्दन का मतलब ये, इसलिए भी भगवान का जनार्दन रूप है, जनार्दन नाम है, क्योंकि वो ऋणत्रय से मुक्त भी हमको करते हैं। एक स्तोत्र है, जैसे भगवान विष्णु के सहस्र नाम हैं, वैसे एक षोडश नाम स्तोत्र भी है भगवान का। भगवान के 16 नाम हैं और उन 16 नामों का किस समय उच्चारण करना है ये उसमें बताया गया है। उसमें बताया गया है भोजने च जनार्दनम, जब भोजन करना हो, भोजन करने के समय भगवान विष्णु का स्मरण करना अगर हो तो भगवान का विष्णु का उस समय जनार्दन के रूप में स्मरण करना चाहिए। औषधे चिंतयेद विष्णुम भोजने च जनार्दनम, जिस समय औषधि लेना हो उस समय भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। दवा खाते समय अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युतानंत गोविंद नामत्रय भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम, महाभारत में, कि नामस्मरण भेषजात, अच्युत अनंत गोविंद, ये 3 नाम हैं। ये 3 नाम भी औषधि हैं। इनके इस औषधि का सेवन अगर कोई करता है तो नश्यन्ति सकला रोगा, कोई भी रोग हो सब रोग इससे नष्ट हो जाते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि अरे ये क्या सिखा रहे हैं आप, अगर ये सिखा देंगे दवाई नहीं करेगा आदमी तो क्या होगा। तो कहना हमारा ये है कि इतना दृढ़ विश्वास अगर आपके मन में हो कि इन नामों से ही हम क्योर हो जाएंगे तो आप हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी विज्ञान, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य, कोई भी थ्योरी ये कहती है कि सबसे बड़ी दवाई मनोबल है। मनोबल से बढ़ करके दूसरी कोई दवाई नहीं हो सकती। अगर कोई बीमार है उसके अंदर अगर मनोबल है, कई लोग जो है 100 फ्रैक्चर हो जाता है शरीर में फिर भी जी जाते हैं, और किसी को 1 फ्रैक्चर होता है और चला जाता है। कई लोग बहुत कड़े दृश्य देख लेते हैं फिर भी जीवित रहते हैं, और कई लोग केवल सुन लेते हैं कि ऐसा हो गया और नहीं रह पाते हैं। तो जीवन धारण करने के पीछे मनोबल सबसे बड़ा कारण है, और मनोबल किसी को किसी में बन जाता है, किसी को किसी में बन जाता है। क्यों कई पैथियाँ चली हुई हैं, कोई आयुर्वेद करता है, कोई होम्योपैथी करता है, कोई दूसरा करता है। क्यों? क्योंकि किसी का किसी में भरोसा होता है, किसी का किसी में होता है, किसी का किसी में। जिसका जिसमें भरोसा होता है उससे उसका आत्मबल बढ़ जाता है। तो अगर किसी का भगवान के नामों में भरोसा है पक्का, तो उसको कोई रोग आएंगे ही नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक नाम के सुनाने मात्र से सब भाग जाते हैं, तो ये रोग तो भाग ही जाएंगे। लेकिन लोग इतना भरोसा ही नहीं कर पाते। जब भरोसा ही नहीं है आपको तो आपका मनोबल बनेगा नहीं, और जब मनोबल बनेगा नहीं तो लाभ नहीं होगा। इसलिए भरोसेमंद लोगों के लिए ये बात कही जा रही है, जो भरोसा कर सकते हैं, कि अगर आपको भरोसा है तो ये नामत्रय के भेषज से आप समस्त रोगों से पार पा सकते हैं। अनेक लोग पार पा ही रहे हैं, बैठ करके जप कर रहे हैं, उससे परिणाम निकल रहे हैं। तो औषधे चिंतयेद विष्णुम, भगवान विष्णु का चिंतन औषधि लेते समय करना चाहिए। उस समय विष्णु चिंतन करना लाभकारी होता है। भोजने च जनार्दनम, और जब भोजन करना हो तो भगवान का जनार्दन रूप में ध्यान करना चाहिए। शयने पद्मनाभम च, जब शयन करना हो उस समय पद्मनाभ रूप का ध्यान करना चाहिए। विवाहे च प्रजापतिम, और विवाह के समय प्रजापति के रूप में भगवान का स्मरण करना चाहिए। युद्धे चक्रधरम देवम, युद्ध में चक्रधारी का स्मरण करना चाहिए। उस समय बाल गोपाल के साथ खेलने वाले कृष्ण का स्मरण आपने किया तो काम नहीं बनेगा। चक्रधारी। प्रवासे च त्रिविक्रमम, और अगर आपको कहीं प्रवास करना हो तो त्रिविक्रम, कहीं भी आप पहुंच जाएंगे। नारायणम तनु त्यागे, शरीर छोड़ते समय भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। इसीलिए कहा कि शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम
वैद्यो नारायण स्वयं। जिस समय शरीर जर्जर हो जाए और जो शरीर है वो व्याधियों से ग्रस्त हो जाए, ऐसे समय में भगवती गंगा का जल ही औषध है और भगवान नारायण ही वैद्य हैं। वैद्यो नारायण स्वयं। नारायणम तनु त्यागे, जब शरीर का त्याग करना हो तो उस समय नारायण का ध्यान करना चाहिए। श्रीधरम प्रिय संग में, जब अपने प्रिय से मिलना हो तो श्रीधर रूप का ध्यान करना चाहिए। श्री माने लक्ष्मी, उनको हर समय धारण करते हैं, वो हैं श्रीधर। तो भगवान का श्रीधर रूप में, ताकि नित्य संयोग बना रहे, जो हमारे प्रिय हैं वो हमसे कभी बिछड़े ना, उसका ये लाभ होगा। दुस्वप्ने स्मर गोविंदम, अनेक लोग पूछते रहते हैं कि महाराज दुस्वप्न आ रहे हैं, क्या करें? तो बताया कि दुस्वप्ने स्मर गोविंदम, जब दुस्वप्न होने लगें तो तुरंत गोविंद का स्मरण करना चाहिए। संकटे मधुसूदनम, और जब संकट आ जाए तो मधुसूदन का। कानने नारसिंहम च, जंगल में आप अकेले हो जाएं, आपको भय लगने लगे तो भगवान नृसिंह का ध्यान करिए। पावके जलशायिनम, जब आग से भय हो आपको, उस समय जलशायी भगवान का स्मरण करना चाहिए। जल मध्य च वाराहम, अगर पानी में डूब रहे हों तो उस समय वाराह भगवान का कोई ध्यान करे तो ऊपर आ जाता है। पर्वते रघुनंदनम, पहाड़ के ऊपर समस्या हो जाए तो भगवान राम का ध्यान करना चाहिए। गमने वामनम चैव, चलने का प्रसंग हो तो वामन भगवान का स्मरण करना चाहिए। सर्वकार्ये सुमाधवम, और अगर ये सब ध्यान न रहे तो कोई भी कार्य करने के पहले भगवान माधव का ध्यान करना चाहिए। ये षोडश नाम स्तोत्र है। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो इस स्तोत्र को याद रखते हैं और जब अलग अलग परिस्थितियों में भगवान के अलग अलग रूपों का ध्यान करके उसका लाभ अपने जीवन के लिए उठा लेते हैं। बाकी के लिए तो भाई ये गाना है। तो भगवान का एक नाम है जनार्दन। जनार्दन का मतलब हो गया, आपको बता दिया कि जनार्दन के कई मतलब हो गए। अब भगवान का एक नाम है वेद। भगवान का एक नाम है वेद, माने वेद जो है वो ग्रंथ नहीं है, भगवान विष्णु ही वेद है। वेद रूपत्वात् वेदः वेदयति वा वेदः। वेद भगवान का नाम इसलिए है क्योंकि वो वेद रूप हैं और वेदयति वा, अथवा वो ज्ञान प्राप्त करा देते हैं, इसीलिए उनका नाम वेद है। विद्रली धातु है, ये ज्ञान अर्थ में है। ये माना जाता है कि इसी से वेद शब्द बना हुआ है। वेद माने ज्ञान। विद्रलाभे भी है और भी एक और धातु है। तो वेद शब्द जो है ज्ञान का प्रतीक है। विद्री ज्ञाने, विद ज्ञाने, इसी से विद्वान, विद्या, विदित ये शब्द बनते हैं। तो वेद जो है यही भगवान का स्वरूप है। भगवान ने गीता में कहा, तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञान दीप से मैं अंतःकरण के अंधकार को दूर कर देता हूँ। जब मैं उनके ऊपर कृपा करता हूँ तो क्या करता हूँ? अज्ञान का नाश कर देता हूँ। जब तक कृपा नहीं है तब तक अज्ञान बना हुआ है, कृपा होते ही अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान माने अज्ञान के कारण ही हमको दुख है। तो भगवान की कृपा जब तक नहीं है तब तक दुख है, कृपा हो गई तो सुखी सुख है। तो भगवान का एक नाम वेद हो गया। वेद रूपत्वाद वेदः वेदयति वा वेदः। वेद रूप होने के कारण या वेद माने ज्ञान प्राप्त कराने के कारण भगवान का एक नाम वेद है। आप जानते ही हैं कि वेद जो है विश्व का सर्व प्राचीन साहित्य माना जाता है। जो आधुनिक साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, वो भी ये कहते हैं कि वेद सबसे पहले हैं। वेद से पहले कोई पुस्तक नहीं। यहाँ तक कि लिखित रूप में संसार की सबसे पहली पुस्तक ये स्वीकार कर लिया गया है कि वो ऋग्वेद है। जब से भी हमारे यहाँ तो वेद श्रुति के रूप में है, हमारे यहाँ लिखने के परंपरा बाद में आई है। पहले तो श्रुति माने सुनने से इसका नाम श्रुति हो गया। गुरु बोलता था
शिष्य सुन करके धारण कर लेता था। फिर वो गुरु होता था, फिर वो बोलता था, अपने शिष्य को सुनाता था, उसका शिष्य सुन करके धारण कर लेता था। तो ये श्रुति परंपरा से आया हुआ है, इसीलिए वेद को एक नाम श्रुति भी कहते हैं। तो ये लिखा नहीं जाता था, लेकिन जब धारणा शक्ति कम होने लगी लोगों की तो फिर लिखने का प्रचलन हुआ। लेकिन लिखित साहित्य में भी ऋग्वेद सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है, संसार का सबसे पुराना। तो स्वाभाविक है कि सबसे पुराना है तो इसका अपना एक अलग महात्म्य है। ये सनातन धर्म का आधारभूत ग्रंथ है। सनातन धर्म वेदों पर टिका है, इसलिए वेदों की रक्षा करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है कि वेद रहेगा तो सनातन धर्म रहेगा, वेद ही नहीं रहेगा तो सनातन धर्म कैसे रहेगा। भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, उसी तरह से वेदों का भी उद्धार किया कि वो रसातल में चले गए थे। यज्ञ बारह है, इसीलिए उनको यज्ञ बारह कहा गया। ये जो वेद हैं इनमें क्या विशेषताएं हैं? वेद में विशेषता ये है कि इसमें ऐसी बातें बताई गई हैं जो आम आदमी नहीं जान सकता। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। वेद की जो वेदता है, वेदत्व है, वेद का जो वैशिष्ट्य है वो क्या है? का यही है कि प्रत्यक्ष से और अनुमान से, हमारे यहाँ कई प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य, चेष्टा, जाने कितने प्रमाण हैं। अलग अलग दर्शनकारों ने अलग अलग प्रमाणों को स्वीकार किया है, लेकिन सारे ही प्रमाण हैं। जो लोग कम प्रमाणों को मानते हैं वो सब प्रमाणों को उसी में अंतर्भूत करके बोलते हैं, इसलिए सारे ही प्रमाण हैं। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, चार प्रमाण जो है नैयायिक मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो हाँ, अब कोई भी प्रमुख हो सकता है। ये तो कहा गया है कि नैयायिक लोग जो है शब्द को प्रमाण मानते हैं लेकिन मुख्य प्रमाण नहीं मानते। वो कहते हैं अनुमान प्रमाण है, सिद्ध वस्तु को भी अनुमान से सिद्ध करते हैं। तर्क रसिका सिद्ध वस्तु को भी अनुमान से सिद्ध करते हैं तर्क रसिक लोग, इसलिए उनके यहाँ अनुमान प्रमाण प्रमुख हो गया है। जिसको देखते हैं उसको भी अनुमान करते हैं तो अनुमान प्रमाण से उसको कसते हैं। तो अलग अलग है, लेकिन प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा, प्रत्यक्ष और अनुमति से यस्तु उपायो न विद्यते, जो चीज़ नहीं जानी जा सकती उसको वेद बताता है। इसीलिए वेद का वेदत्व है। वेद की विशेषता क्या है कि वो बातें वेद बता रहा है जो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जानी जा सकती। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उपमान को छोड़ दें, प्रत्यक्ष और अनुमान तो प्रत्यक्ष पर ही आधारित है, अनुमान भी प्रत्यक्ष पर आधारित है, क्योंकि पहले व्याप्ति का स्मरण होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष माने जिसको आँखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, नाक से सूंघ लिया, जीभ से स्वाद ले लिया, त्वचा से छू लिया, वो प्रत्यक्ष है। हाँ, तो वेद क्या बताता है? कि वेद बताता है धर्म और ब्रह्म को, मुख्य निरूपण। वैसे तो बहुत सी चीज़ें सब बता ही रहा है, लेकिन अगर उसको कम शब्दों में कहा जाए तो वेद धर्म और ब्रह्म को बताता है। तो ना तो धर्म और ना तो ब्रह्म प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं, अनुमान भी करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वेद ये बताते हैं। वेदों के बताने से हमने जाना, आप समझिए कि स्वर्ग है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न लोगों के मन में आता है। नरक है कि नहीं है, ऐसा भी प्रश्न लोगों के मन में आता है। अब है कि नहीं है ये किसने बताया? स्वर्ग शब्द, नरक शब्द कहाँ आया? तो ये वेद ने बताया। तो वेद ही बताता है, उसी के कारण हम जानते हैं, अन्यथा जान नहीं सकते थे। कोई स्वर्ग देखा है? देख करके कोई लौट करके आया और बताया? पहले के ज़माने में तो पुराणों में उल्लेख है
कि हमारे राजा महाराजा स्वर्ग तक चले जाते थे और जाके मिल के इंद्र आदि से आ जाते थे। आज तो कोई नहीं जा पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी तो हमारे यहाँ शुरुआत हुई है, अभियान बना करके चंद्र पे मंगल पे जाना शुरू किए हैं। अभी वहाँ क्या है क्या नहीं है इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, धीरे धीरे जानेंगे। उसके बाद फिर देवताओं से मेल मुलाकात इनकी, अगर और इनका विज्ञान बढ़ गया तो हो सकेगा। अभी हाँ हाँ, अनेक लोगों ने, तो अनेक की अप्रतिहत गति थी, वो वहाँ तक आते जाते रहते थे। तो स्वर्ग है कि नहीं है इसमें क्या प्रमाण है? वेद ही प्रमाण है। धर्म और ब्रह्म में भी वेद ही प्रमाण हैं। तो ये वेद जो हैं ये सनातन धर्म के आधार है। इन्हीं में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण हुआ है और इसी में विधि निषेध बताए गए हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जितनी स्मृतियाँ और जितने पुराण और जितने और कुछ साहित्य है सब कुछ वेदों पर ही अवलंबित है। कोई भी सनातन धर्मी सब कुछ मान सकता है लेकिन वेद विरुद्ध कोई भी चीज़ नहीं मान सकता। वेदानुकूल, वेद के कहे अनुकूल होना चाहिए हमारा जीवन, यही हमारी आकांक्षा है। इसलिए सनातन धर्म का आधारभूत ग्रंथ है वेद। ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में है, लेकिन संस्कृत भाषा लौकिक और वैदिक रूप से दो वर्गीकरण किया जाता है। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए हैं। इनकी व्याख्या अनेक लोगों ने की है, लेकिन सायण भाष्य विशेष रूप से प्रचलित है। जो लोग वेद का अध्ययन करना चाहते हैं उनको सायण भाष्य पढ़ना चाहिए। माधवीय वेदार्थ दीपिका, इसका अध्ययन अगर करें तो अच्छा होगा। हम लोग ये मानते हैं कि वेद जो है वो कब से हैं? हम लोग मानते हैं कि जब से ये सृष्टि है तभी से वेद है। ब्रह्मा जी नाभि कमल पर भगवान विष्णु के हुए तो सबसे पहले उनको उपदेश वेद का हुआ। वेद माने ज्ञान। ज्ञान नहीं होगा तो विकास कैसे हो सकता है? बिना ज्ञान के विकास नहीं हो सकता। अगर कुछ रचना करनी है तो उसका पहले ज्ञान होना चाहिए। तो जब ज्ञान होगा तभी विकास हो सकता है। तो सृष्टि के आदि से ही वेद हैं। ब्रह्मांड के अनोखे रहस्यों को ये हमारे सामने रखते हैं और वेदों की जो प्रकृति है वो अवैज्ञानिक नहीं बल्कि विज्ञानवादी प्रकृति है। इसलिए आज जब विज्ञान आगे बढ़ रहा है तो वेदों की शिक्षाएं भी आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि वेदों का जो चिंतन है वो विज्ञानवादी चिंतन है। इसलिए वेदों को कोई हटा नहीं सकता। भगवान मनु ने कहा है, वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। वेदो खिलो धर्म मूलम, जो अखिल धर्म का मूल कौन है? कहा ये वेद। इसलिए वेद की बड़ी महत्ता है। ये बताया गया है कि 7 नवंबर 2003 को यूनेस्को ने ये अमूर्त मौखिक विरासत के रूप में इसको वेदों को स्वीकार किया है, इनकी महत्ता को स्वीकार किया है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई है, जो कहा जाता है कि सबसे पुराना सिविलाइजेशन, उसमें जो वस्तुएं मिली हैं उन वस्तुओं में एक मुद्रा मिली है। और वो मुद्रा क्या है? वो मुद्रा ऋग्वेद के मंत्र द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशु जाते हैं। इस वेद मंत्र का जो चित्रित रूप हो सकता है वही उसमें चित्रित किया गया है। इसका मतलब है कि वेद जो है वो आरंभ से रहा है और वेद की शिक्षाओं के आधार पर ही लोग आगे बढ़ते रहे हैं। महाभारत में बताया गया है कि एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः। पहले एक ही वेद था और बाद में उसका 4 विभाजन हुआ। गरुड़ पुराण भी कहता है, एकैवासीद यजुर्वेदः चतुर्धा व्यभजन मुनि। मुनि ने इसको 4 भाग बना दिया, अन्यथा वेद एक ही था। कौन कौन से भैया? का एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 हैं और कहीं कहीं वेदत्रयी का उल्लेख आता है। तो वेदत्रयी से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि वेद 3 हैं कि 4 हैं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाता है। तो वेद 4 ही हैं, लेकिन उनकी जो शैली है वो 3 है।
इसीलिए समग्र वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। क्या 3 शैली क्या है? का एक तो पद्य है, दूसरी गद्य है और तीसरी गान। पद्य उसको कहते हैं जिसमें छंद होते हैं, छंदों के अक्षर नियत होते हैं और उसमें पाद होते हैं, विराम होते हैं, उनको पद्य कहते हैं। और जिनमें ये व्यवस्था नहीं होती उनको गद्य कहते हैं, और जिनको गा करके बोला जाए उनको गान कहते हैं। तो गद्य, पद्य और गान ये 3 विधा है वेदों को बोलने की, इसीलिए वेदत्रयी के रूप में भी इसका उल्लेख किया जाता है। शंका में नहीं पड़ना चाहिए किसी को कि वेदत्रयी क्यों कहा गया, फिर 4 वेद क्यों कहा गया, दोनों 2 बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो वेद हैं इनके 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का ये उपवेद है वास्तुवेद, स्थापत्य वेद भी जिसको कहते हैं, और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, जिसमें युद्ध करने की कला का वर्णन किया गया है। सामवेद जो है वो गंधर्व वेद, उसका उपवेद है गंधर्व वेद माने गान विद्या, और अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। इस तरह से चारों के 4 उपवेद भी हैं जो हमारे लोक व्यवहार में अत्यंत उपादेय हैं, अत्यंत उपयोगी हैं। वैसे तो वेदों की अनेक शाखाएं बताई गई हैं। ऋग्वेद की 21 शाखा बताई गई है, यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखा है और अथर्ववेद की 9 शाखा है। इस तरह से कुल मिलाकर के 1131 शाखाओं का वर्णन हमारे यहाँ मिलता है। लेकिन इस समय सब शाखाएं लुप्त हैं, उपलब्ध नहीं होती हैं। कुल मिलाकर के कुछ 12 शाखाएं इस समय उपलब्ध हैं, जिनका मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सब सुरक्षित है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मंत्र माने संहिता, संहिता ही वेद है, लेकिन सनातन जो परंपरा है वो कहती है कि मंत्र ब्राह्मणयोर नाम वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण इन सब का वेद नामधेय है। उसी में आरण्यक और उपनिषद भी आ जाता है। तो मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मंत्र उनको कहते हैं जो सीधे सीधे लिखे हुए हैं, जिनका उच्चारण विद्यार्थी सीख लेते हैं कि कैसे बोलना है। गुरु जैसे बोलते हैं वैसा ही शिष्य सीख लेते हैं। ब्रह्मा जी ने जिस तरह से बोला था वैसा ही उनके शिष्य ने, फिर उनके शिष्य ने, उनके शिष्य ने, आज तक उसी रूप में वेद को बोला जाता है। तो इस उच्चारण को सीख लेना, और सीख करके जब यज्ञ हो तो जिस मंत्र का जिस कार्य में विनियोग किया गया है उसका विनियोग पढ़ के उस मंत्र को बोल देना, यही मंत्र का काम है। जो संहिता का अध्ययन करते हैं उनका काम क्या है कि उच्चारण सीख लिया उन्होंने, कि जैसा उच्चारण परंपरा से हमारे यहाँ चला आया है, नियत शब्दों के नियत अनुपूर्वी, माने जैसे बोला गया था वैसे ही हम बोलेंगे। ये जो सीख लिया जिसने, वो संहिता पाठी कहा जाता है। और मंत्रों का काम क्या है? मंत्रों का कोई अर्थ, वो ये जो संहिता के अध्येता हैं ये कहते हैं मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता। मंत्रों का अर्थ क्या है? जिन कर्मों में जिनका विनियोग है। अगर दुर्वा चढ़ाने के लिए एक मंत्र का विनियोग है तो दुर्वा चढ़ाते समय उस मंत्र को बोल दिया, यही उसका अर्थ है, इससे ज़्यादा नहीं। कांडात कांडात प्ररोहंती, अब ये मंत्र बोल दिया, बोल देने से क्या अर्थ निकल गया कि इसी के लिए उसका विनियोग था, इसीलिए क्या? हाँ, नहीं, अनर्थक नहीं हो सकते, लेकिन उनका अर्थ यही है कि जिस कार्य में वो विनियुक्त हैं वही उनका अर्थ है, ये उनका कहना है। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं, हमारी परंपरा यही रही है। तो जो केवल मंत्रों का उच्चारण कर दिया जाए, मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञानुष्ठान संपन्न करा दिए जाएं, ये संहिता हो। लेकिन जो प्रयोगात्मक व्याख्या है मंत्रों की, कि कैसे बोलेंगे, कौन बोलेगा, कब बोलेगा, ये भी तो तय करना पड़ेगा। ये कौन करेगा? माने विधि कौन बताएगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये? वो ये कार्य जो ग्रंथ करता है उसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनका काम ये है कि वो मंत्रों की प्रयोगपरक व्याख्या करते हैं। लेकिन मंत्र हैं और मंत्रों का प्रयोग हो रहा है,
इतने मात्र से लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है। जो विद्वान होते हैं तो वो कहते हैं कि इसके पीछे आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, आखिर ये क्यों किया जा रहा है। तो आध्यात्मिक तात्पर्य जानने की इच्छा जब किसी के मन में आ जाती है तब उसको आरण्यक पढ़ने पड़ते हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है। और फिर और गहराई में जब कोई जाता है तब उसको दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसके पीछे दर्शन क्या है, दृष्टि क्या है, ये दार्शनिक व्याख्या जो है उसी का नाम है उपनिषद। तो केवल मंत्रों का उच्चारण और यज्ञ विधि में उसका विनियोग ये संहिता, उसका कर्मकांड परक विधान ये ब्राह्मण, उसकी आध्यात्मिक व्याख्या ये आरण्यक और उसकी दार्शनिक व्याख्या ये उपनिषद है। इस तरह से वेद हैं, लेकिन वेद सीधे सीधे समझ में नहीं आते। वेद उदधि बिन गुरु लखे, लागे लोन समान, नारायण गुरुद्वार है अमृत ते अधिकान। ये बताया गया है कि वेद जो है वो समुद्र की तरह से, बिन गुरु लखे लागे लोन समान। आपको प्यास लगी है, आप जा कर के समुद्र पास खड़े हो जाइए, पानी ही पानी दिखाई देगा। आपको थोड़े से पानी की ज़रूरत है कि थोड़ा सा पानी मिले तो हमारी तृषा शांत हो जाए, तो आप जा कर के अंजलि में पानी ले करके पी लें, लेकिन पी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना क्षार है, इतना ज़्यादा नमकीन है कि सीधे सीधे घूंट पाना मुश्किल हो जाता है। तब उससे प्यास आपकी बुझेगी, आप पी ही नहीं पाएंगे। ऐसी परिस्थिति जब हो जाए तब क्या करें। तो कहा वेद जो है उदधि है, वेद समुद्र की तरह से, पानी तो खूब है लेकिन सीधे सीधे उपयोग नहीं कर सकता। तब क्या करे। नारायण माने नारायण कोई कवि हैं, वो कह रहे हैं कि बादलों से जब वही समुद्र का पानी सूर्य की किरणें खींच करके बादलों में भर देती हैं और बादल जब उसकी वर्षा करते हैं तब उसको आप पानी को आराम से पी सकते हैं। वही पानी तो है जो नदी के रूप में, तालाब के रूप में और कुआं के रूप में आपको मिलता है। समुद्र का ही जल है, यहाँ जल नहीं है हमारे पास। ये देखिए आजकल लोग कहते हैं हम पाइपलाइन से जल पिला देंगे। आप पाइपलाइन कहाँ तक फिट करोगे, लेकिन भगवान की पाइपलाइन का आप देखिए क्या कमाल है। कमाल ये है कि समुद्र में ही जल है, धरती पर जल नहीं है, लेकिन समुद्र से जल पहले सूरज की किरणें खींचती हैं, बादलों में भर देती हैं, फिर बादलों को हवा जो है चलाती है कि तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ट्रक का डिस्ट्रीब्यूशन हो कि एक क्या कहते हैं, एक टैंकर यहाँ ले जाओ, एक टैंकर वहाँ ले जाओ। उसी तरह से बादलों को हवाएं भेजती हैं, फिर तापमान उसको जहाँ बरसाना होता है वहाँ वैसा तापमान हो जाता है, तहाँ पर बादल पिघल करके बरसने लगता है। और जब वो बरसता है तो पानी लोगों को मिलता है। अब वो पानी जो है वो नदी के रूप में कैसे आ गया। नदी के रूप में ऐसे आ जाता है कि वो पानी हिमालय में बरस गया, क्योंकि वर्षा काल तो थोड़े समय होता है और व्यक्ति को जीवित रहना है पूरे वर्ष। तो क्या व्यवस्था बनाई प्रकृति ने कि कुछ पानी संग्रह करेंगे। संग्रह करने का क्या तरीका निकाला। का पहले तो हिमालय में बरसा दो। हिमालय में जब पानी बरसेगा तो बूंद धरती पर गिरेगी नहीं, उससे पहले ही जम जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी। हिमालय नाम ही इसीलिए हिम का आलय हिमालय। तो वहाँ पर बर्फ़ के रूप में जम गया वो पानी। अब जम करके पड़ा हुआ है, अब वो धीरे धीरे रिसता है। जितनी ठंडी होती है उतना कम रिसता है, जब गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा रिसता है। तब वो रिस करके एक एक जगह से एक एक बूंद फिर स्रोत बनता है, और स्रोत बन करके फिर वो एक स्रोत दूसरे स्रोत में मिलते मिलते तब वो नदी का रूप धारण कर लेता है। वो पानी हमारे पास से गुजरता है, माने वो पानी कहीं और से नहीं आया है। वो पानी बादलों से वर्षा का ही जल है, लेकिन वो पूरे वर्ष हमको सप्लाई होती रहे, इसके लिए प्रकृति ने ये बर्फ़ के रूप में जमा करके रखा है और धीरे धीरे पिघलाती है, जितनी ज़रूरत है पिघलाती है। एक हो गया। दूसरे, जगह जगह पर लोगों ने तालाब खोद लिए हैं, तो वर्षा का जल तालाब के अंदर इकट्ठा हो जाता है और वो वर्ष पर्यंत काम में आता है। आजकल बांध भी जगह जगह बना लिए गए हैं, ज़्यादा पानी का उसमें
संरक्षण कर लेते हैं, तो वो पानी पूरे वर्ष काम आता रहता है। और जहाँ ये व्यवस्था नहीं है, जहाँ तालाब भी नहीं है, जहाँ बर्फ़ से पानी पिघल करके नदी के रूप में भी नहीं आ रहा है, धारा नहीं आ रही है, वहाँ के लिए भगवान ने पेड़ पौधे बना दिए। ये पेड़ पौधे क्या हैं? ये पेड़ पौधे असल में पानी की टंकियाँ हैं। जब पानी बरसता है सावन भादों में, तब ये पेड़ पौधे पानी को पी लेते हैं, खींच लेते हैं एकदम। आप देखिए उस समय इनके एक एक पत्ते हरे हरे हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। पानी है वो, जितना हरापन दिख रहा है सब पानी। तब जब वो पानी खींच लेते हैं तो पूरा अपने पास संग्रह कर लेते हैं। और फिर वर्षा काल बीत जाता है, उसके बाद ये पेड़ जो है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे पानी छोड़ने लगते हैं, एकदम से नहीं देते हैं, धीरे धीरे। तो उनकी जो जड़ें हैं ज़मीन के अंदर, उन जड़ों से पानी एक एक बूंद, दो दो बूंद, चार चार बूंद रिसने लगता है। और जब वो पानी रिसता है तो ऊपर जो पत्ते हरे हरे थे वो पीले होने लगते हैं। और फिर एक समय आता है कि सारा पानी जब नीचे निकल जाता है, चू जाता है, तब पत्ते सूख जाते हैं, क्योंकि उनमें पानी नहीं रह जाता है। सूखते क्यों हैं? क्योंकि पानी निकल गया, पानी निकलने के कारण सूख गए। तो पेड़ भी सूख जाते हैं, सारा पानी निकल गया। तो वो पानी निकल करके कहाँ गया? वो पानी भूगर्भ में चला गया, जमीन के अंदर ही अंदर जगह बनाते 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 चला गया। अब जहाँ पर किसी ने कुआं खोद दिया, बोरवेल कर दिया, वहाँ पर गड्ढा हो गया अंदर। अब वो सब पानी यहाँ आकर के उसी गड्ढे में इकट्ठा होता है, बाद में हम उसको बाल्टी डाल करके या मोटर लगा करके निकाल लेते हैं। तो ये पानी इस तरह से मिल जाता है, उसी पानी से हमारा काम चलता है। सीधे सीधे समुद्र से हम पानी पीना चाहें तो प्यास बुझना मुश्किल है, प्यास बुझ भी जाए तो स्वस्थ रहना मुश्किल है। इतना ज़्यादा नमक पिएंगे तो कितने दिन तक जीवित रहेंगे? तो ऐसी स्थिति में कवि कह रहा है कि वेद जो है उदधि है, बिन गुरु लखे लागे लो न समान। जब तक गुरु को नहीं लखोगे, गुरु के मुख से नहीं आया, बादल गुरु मुख द्वार है अमृत ते अधिकार। बादल रूपी जो गुरुमुख है, उस द्वार से जब ये निकल करके आता है तो अमृत से अधिकान, अमृत से भी अधिक हो जाता है, हमारा पोषक हो जाता है। इसलिए वेद सीधे सीधे पढ़ना मुश्किल हो जाता है, सब नहीं जान सकते, इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरु उसको आपके अनुरूप बना करके प्रस्तुत करता है। तो वेदों का अर्थ जानने के लिए वेदांग के अध्ययन की आवश्यकता होती है। जो वेदांग नहीं जानता वो वेद को भी नहीं जान सकता। और वेदांग क्या है? वेदांग 6 है: शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और व्याकरण। शिक्षा का मतलब क्या है कि जो ध्वनियाँ हैं उनके उच्चारण बताए गए हैं। अलग अलग शिक्षाएं हैं, अलग अलग शाखाओं की अलग अलग शिक्षाएं हैं। उन सब शिक्षाओं का काम क्या है कि उच्चारण का तरीका बताना, कि कैसे उच्चारण करना है। और जो निरुक्त है, निरुक्त जो है वो शब्दों के मूल भाव को आपके सामने ला करके रखता है। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण वाक्य योजना बनाता है, संधि, समास, विग्रह, विभक्ति, ये सब सिखा करके वाक्य का निर्माण कैसे होता है ये बताता है। और छंद, छंद जो है वो आघात, लय, निर्देश करता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, किस तरह से चलेगा, कितने वर्ण होंगे, मात्रिक छंद होगा कि वर्णिक छंद होगा, ये सब बताते हैं। और कल्प जो हैं उनका काम है यज्ञों की विधि बताना, कि यज्ञ कैसे करना है उसकी विधि। इन्हीं में सूत्र ग्रंथों की रचना है, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, कल्प सूत्र, सुलभ सूत्र, तरह तरह के सूत्र हैं। और फिर ज्योतिष है, जिसमें समय का ज्ञान और समय का उपयोग कैसे करें ताकि ज़्यादा लाभान्वित हो, ये बताया गया है। तो जब ये 6 वेदांग हम जान जाते हैं तब हमको वेद को जानना सरल हो जाता है। अब कोई वेदांग पढ़ता ही नहीं, सीधे कह रहे हैं कि हमको वेद पढ़ना है, तो सीधे क्या आप वेद पढ़ोगे? सीधे आप अंजलि में उठा करके समुद्र का पानी पी लो, पी करके दिखाओ, उसके बाद वेद भी सीधे पढ़ लो, नहीं संभव है। इसलिए वेद पढ़ने के लिए वेदांग की आवश्यकता होती है। वेदांग के साथ साथ उपांग भी हैं। तो ये जो हमारे 6 दर्शन हैं, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये जो 6 दर्शन हैं ये वेद के उपांग हैं। अंग और उपांग सहित वेद का जब कोई अध्ययन करता है तब उसको वेद के अर्थ समझ में आते हैं। वेद में 7 स्वर बताए गए हैं,
3 स्वर प्रसिद्ध हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। लेकिन कुल 7 स्वर होते हैं वेद में। एक है उदात्त और एक है उदात्ततर। उदात्त और उदात्ततर। उदात्त जो है ऊंचा गया और एक बहुत ही ऊंचा चला गया, तो जो बहुत ऊंचा चला जाएगा वो उदात्ततर है। इसलिए 2 स्वर हो गए, एक उदात्त एक उदात्ततर। इसी तरह से एक अनुदात्त है, स्वर को नीचे आरोह अवरोह जिसको कहते हैं कि ऊपर उठाना और नीचे गिराना। उदात्त माने आवाज़ को ऊपर उठाना और अनुदात्त माने नीचे गिराना। जैसे आवाज़ उठती है, जब ऊपर उठती है तो हाथ ऐसे ऊपर उठता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वेद पाठ होता है तो हाथ ऐसे जाता रहता है, कभी अगल बगल में जाता है, कभी ऊपर नीचे जाता है। क्यों? तो जब उदात्त बोलते हैं तो स्वर जो है ऊपर की तरफ चला जाता है, अनुदात्त बोलते हैं तो नीचे की तरफ चला जाता है। माने स्वर को उठाने और गिराने के लिए जब आप हाथ हिलाते हैं तो आपको सहयोग मिलता है। अगर आप हाथ को हिला करके, चेहरे के भाव बना करके अगर आप बोलते हैं तो 2 घंटा बोल सकते हैं, और अगर आप चेहरे के भाव ना बनाएं और हाथों को भी एक जगह पे बांध दें ऐसे, तो 1.5 घंटे में ही थक जाएंगे। अंतर पड़ जाता है, इससे सहयोग मिलता है। तो जब वेद का उच्चारण कोई करता है विद्वान, तो जब किसी वर्ण को ऊंचा बोलना होता है तो ऐसे उठाता है। तो उदात्त और उदात्ततर, और उसी तरह से अनुदात्त और अनुदात्ततर, और फिर स्वरित और स्वरितोदात्त। इस तरह से 6 स्वर हो गए, और जो 7वां स्वर है वो श्रुति है, वो सभी स्वरों को मिला करके बनता है। इस तरह से वेद के भी 7 स्वर होते हैं। उन स्वरों का उच्चारण वैदिक उच्चारण करने वाले को जानना होता है। वेद, इसका नाम क्यों पड़ा? ज्ञान स्वरूप होने के नाते इसका नाम वेद है। गुरुमुख से सुन करके इसको अध्ययन की परंपरा होने के नाते इसका नाम श्रुति है, और स्वतः प्रमाण होने के नाते इसका एक नाम आमनाय है, और पुरुष द्वारा रचित न होने के कारण इसका नाम अपौरुषेय है। वेद के ऐसे अनेक नाम हो गए। पुंदोष, शंका, कलंक, पंख, पुरुष के दोष होते हैं। पुरुष के मन में पक्षपात होता है, पुरुष कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है। इसी तरह से अनेक कमियां हो सकती हैं किसी पुरुष की। तो अगर ये वेद पुरुष रचना होगा तो पुरुष की कमियां भी इसमें आ जाएंगी, पुरुष के गुण भी आ जाएंगे। जिसकी जो रचना होती है उसके गुण दोष उसमें आ जाते हैं। तो वेद में कुछ गुण होगा और कुछ अवगुण हो जाएगा, कुछ दोष हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ ये बताया गया है कि वेद में एक अक्षर भी अनर्थक नहीं है, उसमें कुछ भी दोष नाम की चीज़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष से रचित ही नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वेद जो है वो ईश्वर की रचना है, और कुछ कहते हैं कि ईश्वर की रचना नहीं भी है। ये किसकी रचना है कोई नहीं जानता नहीं। ऋषियों ने इसको देखा है। ऋषियः मंत्र दृष्टा रहा, ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं, रचयिता नहीं है। और ये माना जाता है यस्य निश्वसितम वेदाः। कहा ब्रह्मा जी को वेद, ब्रह्मा जी 4 वेद पाठ करते हैं, लेकिन वेद उनको कहाँ से मिला? कहा यस्य निश्वसितम। भगवान जब योग निद्रा में लीन थे, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो उनको ज्ञान की आवश्यकता हुई। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है? जब ज्ञान की आकांक्षा हुई, उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए यस्य निश्वसितम, भगवान के निश्वास, श्वासोच्छ्वास हो रहे थे, तो उसी से उनकी सांसें जो निकलीं, उसी से वेद निकल गए। कहाँ से निकल गए? पूर्व कल्प में जो वेद थे वो भगवान में समाये हुए थे, निश्वास के माध्यम से वो निकल गए। उसी आधार पर फिर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर दी। तो इस तरह से वेदों का वर्णन मिलता है। ये बताया गया है कि वेदों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने बड़ा प्रयत्न किया है। आज पूरे संसार में कोई ऐसी भाषा नहीं है जो लाखों वर्षों से जैसी की तैसी हो। भाषाएं बदलती रहती हैं, और भाषाएं जन्म भी लेती हैं और फिर मरती भी रहती हैं। जाने कितनी भाषाएं रोज़ जन्म ले रही हैं, जाने कितनी भाषाएं रोज़ मर जा रही हैं। लेकिन एक भाषा जैसी 1 लाख साल पहले थी वैसे ही आज भी है। वो कौन सी भाषा है? वो केवल संस्कृत है, क्योंकि जैसा तब बोले थे वैसा ही आज बोल रहे हैं। दूसरी किसी भाषा, अंग्रेजी तो इस समय कहते हैं कि अंग्रेजी है, लेकिन अभी आप मोबाइल में आप देखिए, जब आप ऑप्शन चुनेंगे अंग्रेजी का कि हमको भाषा चुननी है, भाषा आ गई अंग्रेजी, तो तुरंत ही फिर पूछेगा कि आपको अमेरिका की अंग्रेजी चाहिए कि
लंदन ब्रिटिश इंग्लिश चाहिए कि अमुक दूसरी चाहिए। माने अंग्रेजी भी कई तरह की हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसके उच्चारण के भेद अलग हो गए, वो अलग ही भाषा हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में आगे कितने दिनों तक रहेगी, क्या रूप इसका हो जाएगा, कुछ पता है? जो ब्रज की बोली थी, फिर उसके अवधि बोली थी, अब वो खड़ी बोली हुई। अब खड़ी बोली होने के बाद तद्भव तत्सम शब्द आए, उनसे वो समृद्ध हुई, संस्कृत भाषा से वो अनुप्राणित रही। अब उसके बाद अब हिंदी जो है उसका नाम दिया गया कि ये हिंदी है, और हिंदू लोग बोल रहे थे, संस्कृत से आ रही थी, इसीलिए उसका नाम हिंदू की जगह हिंदी कर दी। अब वो हिंदी भाषा हो गई। हिंदी भाषा होने के बाद हिंदी भाषा ने संस्कृत का बड़ा नुकसान किया है। हम लोग सब हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदी भाषा ने संस्कृत का नुकसान कर दिया। क्योंकि धार्मिक दृष्टि से लोग भाषा सीखते। अगर हिंदुओं को पता होता कि हमारी भाषा संस्कृत है तो सब संस्कृत सीखते। लेकिन हिंदुओं को ये ध्यान पीछे कर दिया गया, अब उनकी भाषा हिंदी हो गई, उसका नाम दे दिया हिंदी, हिंदू से हिंदी। अब वो सब हिंदी बोलने लगे। हिंदी बोलने का परिणाम ये हो गया कि संस्कृत की उपेक्षा हो गई। अब संस्कृत अपने दम पर जिंदा है, जितना जिंदा रह सकती है। हालांकि उसका दम इतना है कि उसको कोई मार नहीं सकता, इसलिए वो सदा जिंदा रहेगी। लेकिन ह्रास विकास तो हो ही गया, जो ह्रास होना था काफ़ी हो गया। तो हिंदी ना होती तो लोग संस्कृत में व्यवहार करते। आप देखिए, मुसलमान अरबी फारसी में ही आज पढ़ते लिखते हैं। जो ईसाई हैं अंग्रेजी में ही अपना काम करते हैं। तो जब ईसाई अंग्रेजी में कर सकता है अपना काम, जब मुसलमान अरबी फारसी उर्दू में कर सकता है अपना काम, तो हम हिंदू संस्कृत में अपना काम क्यों नहीं कर सकते? कर ही सकते हैं, और संस्कृत में अपना काम करते ही हैं। हम तो ये कहते हैं कि संस्कृत में ही हम अपना काम करते हैं। अभी भी जब हमको संस्कृत नहीं आती तो हम पंडित को बुलाते हैं कि भैया हमारे लिए ज़रा मंत्रोच्चार कर दो, हमारे लिए संस्कृत में संकल्प करा दो, उसको पैसा देते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी संस्कृत के लिए लाखों रुपए खर्च करता है पूरे जीवन में आज भी, लेकिन उसके ध्यान में नहीं है कि संस्कृत हमारी भाषा है। जब जनगणना का अवसर आता है तो पूछते हैं आपकी भाषा, तो कुछ का कुछ लिखता है। इसलिए हमारा तो आप सब लोगों से भी आग्रह है बंधुओं, जो लोग देख रहे हो इस बात को, कि कम से कम आप जो आगे जनगणना आने वाली है उसमें जब भाषा का कॉलम आपके सामने आए तो उसमें लिखिए कि संस्कृत हमारी भाषा है। संस्कृत के सिवा दूसरी कोई हमारी भाषा हो ही नहीं सकती है। सनातनियों की भाषा संस्कृत है। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी स्मृतियाँ, हमारे पुराण, हमारा साहित्य, सब कुछ तो संस्कृत में लिखा गया है। इसलिए हमारी दूसरी कोई भाषा हो ही नहीं सकती है, इसलिए संस्कृत हमारी भाषा है। तो इस वेदों की रक्षा के लिए बड़ा परिश्रम किया है, और इसके लिए उच्चारण के लिए 8 विकृतियाँ बनाई हैं। जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो घनो रथः अष्टौ विकृते प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षिभिः। 8 क्रम उन्होंने बनाए हैं, और इन 8 क्रमों को आप विस्तार से जब अवसर होगा तो हम बताएंगे कि ये माने उन्होंने जीवन सौंप दिया कि जैसा उच्चारण हो रहा है वैसा ही उच्चारण आगे बना रहे, एक अर्थ अक्षर भी आगे पीछे ना हो जाए। जितने चीज़ें लिखी जाती हैं उसमें पाठ भेद हो जाते हैं, लेकिन वेद में कोई पाठ भेद नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही पाठ चला आ रहा है। जो पाठ शुरू में ब्रह्मा जी के पास था वही पाठ चला आ रहा है। तो वेदों में 2 परंपराएं हैं, एक ब्राह्मी परंपरा है और एक आदित्य परंपरा है। दोनों से अध्ययन अध्यापन होता है। वेद जो हैं वो हमारे मूल हैं, इसलिए हम लोगों को वेदों की ओर चलना चाहिए। वेदों का सीधे सीधे अध्ययन जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए वेदानुसारी जो स्मृतियां हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, और स्मृतियों के अलावा पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। उससे भी वेद के तात्पर्य उनके सामने खुल जाते हैं। तो ये भगवान वेद, इसलिए वेद को भगवान कहा गया, क्योंकि वेद जो है कोई ग्रंथ नहीं है, वेद स्वयं भगवान विष्णु हैं, इसलिए भगवान का एक नाम हो गया वेद। वेद रूपत्वात् वेदः वेदयति इति वा। वेद होने के कारण उनका नाम वेद है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, जब उद्धव जी उनके पास पहुँचे प्रभास क्षेत्र में, तो परलोक गमन का अवसर था। कहा कि भाई अब लीला का संवरण हम कर रहे हैं। कहा महाराज तो आपके बिना हम कैसे रहेंगे,
तो उन्होंने भागवत दे दिया, ज्ञान दे दिया। कहा देखो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के न रहने और रहने से नहीं रहता है। अगर आपकी सत्ता है तो ज्ञान के कारण है। जब तक आपका ज्ञान है तब तक आपकी सत्ता है। जैसे ही आपका ज्ञान समाप्त होगा आपकी सत्ता भी समाप्त हो जाएगी। आप देखिए कोई भी व्यक्ति हैं, हम हैं, आप हैं, जब तक हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, तब तक हम जीवित हैं। और जैसे ही हमको ज्ञान होना बंद हो गया उसके बाद कहेंगे साहब कौमा में हैं, अब 1 साल पड़े रहेंगे कि 2 साल कि 5 साल, जब तक वेंटिलेटर पड़ा रहेगा तब तक जीवित रहेंगे, जैसे वेंटिलेटर हटाया समाप्त। माने जब तक हमको ज्ञान है तभी तक हमारा अस्तित्व है, हमको अज्ञान हो गया हमारा अस्तित्व समाप्त। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि ये ज्ञान तुम रखो, इस ज्ञान के बल पर तुम रह सकोगे। व्यक्ति तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, व्यक्तियों से अपने आप को मत जोड़ो, क्योंकि व्यक्ति तो आता रहेगा जाता रहेगा, तुम ज्ञान से जोड़ो। इसलिए भगवान ने अपना तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान श्री विष्णु की ये वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष है। तो भगवान ने उनको भागवत का ज्ञान दिया, ज्ञान ही अस्तित्व है। तो वो ज्ञान यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि जैसे वांगमयी मूर्ति भागवत है, वैसे ही वेद भी भगवान विष्णु की वांगमयी मूर्ति है। अगला नाम है वेदवित्। अगर भगवान वेद हैं तो जैसे ये ग्रंथ है, ये मान लीजिए वेद है, तो अब ये वेद जो है ये हम इसको जानते हैं, लेकिन क्या ये स्वयं अपने आप को जानता है? क्या ग्रंथ ज्ञान रखता है? तो कहा कि हाँ यही बताना है, इसीलिए हम तुमको नाम बता रहे हैं। भगवान वेद हैं और उसका दूसरा नाम आगे ही बता दे रहे हैं, वेदवित्। कहीं ऐसा भ्रम तुम्हारे मन में ना हो जाए कि ग्रंथ का ज्ञान ज्ञानी रखता है, ग्रंथी रखता है। ग्रंथ स्वयं अपना ज्ञान थोड़े रखता है, ग्रंथ तो जड़ है। तो ये जो वेद है ये जड़ नहीं है, ये चेतन है, वेदवित्। वेद होकर के भी वेद को जो जानता है, वैदिक होकर के वेद को जाने अलग है, वेद होकर के ही जो वेद को जाने। यथावत वेद वेदम वेदार्थंच वेत्तेति वेदवित्। जैसा वेद है उसको वेद के रूप में और वेद के अर्थ को यथा तथ्य जैसा है उसी रूप में जो जाने उसी का नाम है वेद है। भगवान ने गीता में कहा वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं वेदांत की रचना करने वाला हूँ और वेद का वेदता भी हूँ। और कहा गया है महाभारत में सर्वे वेदा सर्ववेद्या शशास्त्राः सर्वे यज्ञा सर्वयज्ञाश्च कृष्णः विदुः कृष्णं ब्राह्मणास्तत्त्वतो ये तेषां राजन् सर्वयज्ञाः समाप्ताः। हे राजन, जिसने समग्र वेदों को और जितने भी वेद्य पदार्थ हैं उनको, सारे यज्ञों को जान लिया, उसने ये भी जान लिया कि अगर पूजा के योग्य कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि वही तत्व के ज्ञाता हैं, इसलिए वेदवित् भगवान का एक नाम है। अगला नाम है अव्यंगः। अभी अंग की चर्चा हुई, वेद के वेदांग, फिर उपांग की भी चर्चा हुई। तो अंग उपांग से रहित, अब अंग उपांग के सहित जो है, क्या भगवान अंग उपांग से सहित हैं जो वेद हैं? कहा कि भगवान जो हैं उनकी विशेषता ये है कि वो अव्यंग हैं। अव्यंग माने अव्यंग्यः ज्ञानादिभिः परिपूर्णः अविकल इत्युच्यते। व्यंग्यो व्यक्तिर्न विद्यत इति अव्यंगो वा अव्यक्तोयम इति गीता इति भगवद वचनात्। ज्ञानादि से पूर्ण अर्थात किसी प्रकार अधूरे न होने के कारण भगवान अव्यंग कहलाते हैं। एक अर्थ तो ये है अविअंग, इससे बनेगा अव्यंग। इको यण से यण कर देंगे तो अविअंग। अ का मतलब है नहीं, वी का माने विगत, अंग जिसके, वो है अव्यंग। माने जिसके अंग उससे अलग नहीं हुए हैं, माने सकल पूर्ण। विकलांग जिसके अंग विकल हो गए हों, और जिसके अविकलांग माने जिसके अंग विकल ना हुए हों, जो सारे अंगों से संपूर्ण हो।
तो अव्यंग माने अविकलांग, विकलांग का विरोधी, अब अविकलांग। और दूसरा अर्थ कह रहे हैं व्यंगो व्यक्ति ही, अथवा व्यंग माने व्यक्ति, ये व्यक्ति नहीं है। व्यंग माने व्यक्ति, अव्यंग माने अव्यक्ति, जो व्यक्ति नहीं है वही, ये कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति माने जो व्यक्त हो उसी को व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति माने क्या, जो व्यक्त है वही व्यक्ति है। तो आप एक व्यक्ति हैं, क्यों? क्योंकि आप व्यक्त हैं, दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। तो जो व्यक्त होता है उसी का नाम व्यक्ति होता है। तो क्या भगवान एक व्यक्ति हैं? जैसे हम और आप दिखाई सुनाई दे रहे हैं वैसे दिखाई सुनाई दे रहे हैं? नहीं ना, इसीलिए वो व्यक्ति नहीं है, अव्यक्ति हैं। अव्यक्ति माने व्यंग का मतलब व्यक्ति, अव्यक्ति अव्यंग, इसीलिए भगवान अव्यंग है। माने उनके कोई अंग नहीं है। अंग होते तो दिखाई देते, हाथ होता तो दिखाई देता, कान होता तो दिखाई देता, नाक होती तो दिखाई देती, तो अंग ही नहीं है। ठीक है, तो वो व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता कहती है अव्यक्तो यम चिंत्यो यम, वहाँ अव्यक्त भगवान को बताया गया है। भगवान का एक नाम है वेदांग, वेद जिनके अंग रूप हैं वो भगवान वेदांग। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। भगवान जो हैं सर्वे वेदा यत्पदम, भगवान अंगी हैं और वेद उनके अंग, इसलिए उनका एक नाम है वेदांग। और फिर से दूसरा नाम दे दिया, पहले अभी कहा वेदविद भगवान का नाम है, और दूसरा नाम फिर दे दिया वेदविद। विष्णु सहस्त्र नाम में कई नाम ऐसे हैं जो कई बार एक ही जैसे आए हैं। लोग समझते हैं कि ये पुनरुक्ति है, माने एक ही नाम को दोबारा लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। शब्द एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ एक जैसा नहीं है। इसलिए एक जैसा शब्द भी अगर दोबारा आ गया है तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये दोबारा आया है, बल्कि ये समझना चाहिए कि उसी रूप में इसका एक नया अर्थ है। इसलिए अभी कहा भगवान को वेदविद, फिर से कह रहे हैं वेदांगो वेदविद कवि ही। वेदविद भगवान का नाम है, क्यों? वेदान विनते विचारयति इति वा। पहले कहा कि वेदविद इसलिए हैं कि वेद जानते हैं, और अब कहा वेदान विनते विचारयति, जो वेदों के बारे में विचार करते हैं, इसलिए उनका नाम है वेदविद। और फिर आ गया कवि, भगवान का एक नाम कवि है। कवि माने पहले बताया ही था, कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू हो। कवि जो है वो मनीषी है, तो भगवान मनीषी है। क्रांतदर्शी कवि ही, कवि उसको कहते हैं जो क्रांतदर्शी हो। क्रांत माने अतिक्रमण करने वाला, क्रांतिकारी होते हैं ना। क्रांतिकारी माने क्या है? ऐसा कार्य करें जो अतिक्रमण हो जाए, उनको क्रांतिकारी कहते हैं। माने जो घेरा बना है उस घेरे को जो तोड़ दें, उनका नाम क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी माने समझ रहे हैं ना? क्रांतिकारी माने जो बंधा बधाया एक घेरा पहले से बना हुआ है, उस घेरे को तोड़ करके क्रांत हो जाना, अतिक्रमण कर देना, इसी का नाम है क्रांतिकारी। तो जो बंधी बधाई बातें होती हैं, कोई क्रांतिकारी आता है तो उनको तोड़ता है, जो तोड़ देता है उस चीज़ को, उसको कहते हैं क्रांतिकारी। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको भी क्रांतिकारी कह रहे हैं, क्योंकि एक व्यवस्था बनी हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो शासन कर रही थी। अब उस शासन को तोड़ना था, जो लोग उस बंधे बधाए घेरे को तोड़ने के लिए आगे आए उनको क्रांतिकारी कहा गया। तो वैसे ही क्रांतदर्शी कवि ही कह रहे हैं, कवि वो होता है जो क्रांतदर्शी होता है, माने केवल कुछ को नहीं देखता है, सबको देखता है। कोई घेरा बना करके नहीं रखता, जो घेरा बना करके नहीं रखता, सबको एक समान देखता है, उसी का नाम है क्रांतदर्शी। सर्वदृक् उसको कहते हैं, सर्वदृक्, सबको देखने वाला, उसी का नाम है कवि। मंत्र में भी कहा गया है कि इस नान्यः अतः अस्ति दृष्टा, इसके अलावा दूसरा कोई दृष्टा नहीं है जो सबको देखता हो, यही एकमात्र। इस तरह से भगवान का नाम वेद, वेदो वेद विद व्यंगो वेदांगो वेदविद कवि ही, इतने नाम हो गए। अब भगवान का अगला नाम है लोकाध्यक्ष। ये लोकाध्यक्ष हैं। लोक माने
अब बताइए, हैं? सत्य लोक, तपो लोक, जनो लोक, महान लोक, तप, भूलोक, भूअर लोक, महर लोक, जनः लोक, तपह लोक, सत्यम लोक, इधर अतल वितल, अतल लोक, वितल लोक, सतल लोक, तो 14 लोक हैं। ये 14 लोकों के अध्यक्ष हैं। अगर कोई कमेटी बनी है तो इनके संचालन के लिए 14 लोकों की, तो उस कमेटी का मुखिया कौन है? भगवान है। बाकी इंद्र हैं, चंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, धरती हैं, आकाश हैं, जाने कौन कौन है, लेकिन मुखिया कौन है? का भगवान है। लोकान अध्यक्षेतीति, लोकाध्यक्ष। अध्यक्ष का क्या काम है? अध्यक्ष का काम है देखते रहना, कुछ गड़बड़ ना हो सके और उसमें मार्गदर्शन करना। ऐसे ही भगवान लोकाध्यक्ष हैं। सब लोग अपना अपना पहले उनको बता दिया, आप ये करना, आप ये करना, आप ये करना, कोई गड़बड़ ना करे उतना देखते रहना अध्यक्ष का काम है। वो बैठा रहता है। किसी सभा में अध्यक्ष पहले चुना जाता है कि इस सभा का एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष क्यों बना दिया जाता है? कि सभा अगर डिरेल होने लगे, गलत दिशा में जाने लगे, तो अध्यक्ष तुरंत कहेगा, ए भाई ये मत करो। तो सभा में सब निर्णय अध्यक्ष के हाथ में हो जाते हैं। अध्यक्ष जिसको चाहे बुलवाए, जिसको चाहे न बुलवाए, जिसको चाहे कम बुलवाए, जिसको चाहे ज़्यादा बुलवाए, सब जब चाहे जिसका चाहे जवाब दे दे। हर चीज़ अध्यक्ष की अध्यक्षता में आ जाती है। सभा को सुंदर ढंग से संपन्न कराने का जो मूल दायित्व है वो अध्यक्ष के ऊपर होता है। अध्यक्ष अपना संचालक रखता है, संचालक के माध्यम से अपनी बात कहता है, सीधे सीधे नहीं कहता है, लेकिन संचालक के माध्यम से संचालक को निर्देश देता रहता है। संचालक जब खड़ा होता है तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो हम सभा शुरू करें, अध्यक्ष के निर्देश पर चलता है। ऐसे ये 14 लोकों की जो व्यवस्था है ये किसके निर्देश पर चलती है? भगवान विष्णु के। इसीलिए उनका नाम है लोकाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष नहीं क्योंकि यहाँ तो ये भूलोक है, भूलोक में कई देश हैं, हर देश का एक लोकसभा है और हर देश के लोकसभा का एक अध्यक्ष है। तो भगवान के सामने कहाँ इनकी कोई गणना है? ये तो लोकाध्यक्ष हैं, 14 लोकों के अध्यक्ष हैं। एक साथ 14 लोकों में, हर लोक में जाने कितनी लोकसभाएं होंगी, उन सब लोकसभाओं के अध्यक्ष होंगे, हजार लाख की गिनती हो जाएगी। इसलिए ये लोकाध्यक्ष हैं। सुराध्यक्ष कहा कि लोक अध्यक्ष अगर ये हैं तो फिर देवताओं का लोकपालादिसुराणाम अध्यक्ष, ये सुराध्यक्ष भी हैं। ये विशेष रूप से देवताओं की जो बैठक होती है इसकी भी अध्यक्षता करते हैं। जब कोई देवताओं को समस्या हो जाती है तो सब मिल करके कहाँ जाते हैं? इन्हीं के पास जाते हैं कि अब हमारा मार्गदर्शन करिए। धर्माध्यक्ष के धर्माध्यक्ष भी हैं। जितने धार्मिक लोग हैं वो मार्गदर्शन लेने के लिए किसकी शरण में जाते हैं? अंततः गुरु की शरण में जाते हैं। और गुरु को भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हे भगवान आप ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, आप ही हो विष्णु, आपकी शरण में हम आए हैं, हमको मार्गदर्शन करिए। नहीं नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नारायण से चल करके हमारे गुरु तक जो परंपरा आई है उस पूरी परंपरा को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो नारायण से चल करके यह परंपरा आई हुई है, इसलिए गुरु जो है वो नारायण का साक्षात स्वरूप है। धर्मा धर्मौ साक्षात ईक्षते अनुरूपम फलम दातुम तस्मात् धर्माध्यक्ष। और ये इसलिए भी धर्माध्यक्ष कहे जाते हैं कि कोई धर्म करता है, कोई अधर्म करता है, धर्म से धर्म का फल बनता है, अधर्म से अधर्म का फल बनता है। तो ये जो धर्म करता है उसको धर्म का फल दे देते हैं, जो अधर्म करता है उसका अधर्म का फल देते हैं। इसलिए ये धर्माध्यक्ष हैं। धर्म की जो पद्धति है उसको ठीक से चलाए रखते हैं। और इनका एक नाम है कृताकृत। कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत होने के कारण इनका नाम है कृताकृत। कार्य जो है वो किया हुआ होता है और कारण जो है नहीं किया हुआ होता है। ये कार्य भी हैं और कारण भी हैं, ये बताने के लिए। कोई चीज़ जो है कारण अलग होता है, कार्य अलग होता है, लेकिन भगवान कारण भी हैं और कार्य भी हैं, इसलिए इनका नाम है कृताकृत। ये कार्य कारण दोनों हैं। और भगवान का एक नाम है चतुरात्मा। चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दंष्ट चतुर्भुज।
ये चार 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 इसमें लगाया हुआ है। चतुरात्मा भगवान का नाम है। सर्गादिषु पृथक विभूतयश्च चतस्रः आत्मानो मूर्तयो यस्य सः चतुरात्मा। ये कहते हैं कि ये जो चतुरात्मा जब सृष्टि का आरंभ होने लगता है तो आत्मा जो है चार रूपों में विभक्त हो जाता है। चार आत्मा की चार पृथक विभूतियाँ हो जाती हैं। उन विभूतियों का जो अलग चार नाम हो जाता है उसको चार समझने की जरूरत नहीं है। यही है चतुरात्मा, चारों में यही अनुसूत रहते हैं। ब्रह्मा दक्षादय कालस्तथैवाखिल जंतवः विभूतयो हरे रेता जगत सृष्टि हेतवः। विष्णुर्मन्वादय काल सर्वभूतानि च द्विज स्थितिर्निमित्तभूतस्य विष्णुरेता विभूतयः। रुद्रः कालोऽन्तकाद्याश्च समस्ताश्चैव जन्तवः चतुर्धा प्रलयायिता जनार्दन विभूतयः। भगवान जो हैं भगवान के रूप में तो रहते ही हैं और बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में परिणत हो जाते हैं। पालन करने सर्जन करने के लिए ब्रह्मा होते हैं, दक्ष प्रजापति होते हैं, काल और संपूर्ण जीव, ये भगवान की चार विभूतियाँ हैं। विष्णु, मनु, काल और संपूर्ण भूत ये विष्णु की विभूतियाँ हैं और रुद्र, काल, मृत्यु और समस्त जीव ये प्रलयकार की चार विभूतियाँ हैं। इस तरह से एक परब्रह्म के रूप में और एक ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के रूप में मिलकर के भगवान की चार आत्माएं हैं। चतुरात्मा इसीलिए इनको कहा जाता है। माने यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है, यही बताना उद्देश्य। और कहा गया है चतुर्व्यूह, इनका एक नाम चतुर्व्यूह है। व्यूह का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सुना है, चक्रव्यूह के बारे में बहुत सुना गया है, क्योंकि अभिमन्यु की जो कथा है उसमें आता है कि चक्रव्यूह बनाया दिया था और चक्रव्यूह में फंसा करके अभिमन्यु को मार डाला। व्यूह माने रचना। तो सेना को किस ढंग से खड़ा करना है, अभी भी सेनाएं जो हैं वो व्यूह रचना करके कार्य अपना करती हैं। जैसे एरो फार्मेशन करना है, एरो फार्मेशन का मतलब है कि बाण की तरह से एकदम एक के पीछे एक, एक पीछे एक सब खड़े हो जाएं। अगर ऐसे ऐसे करना है तो ऐसे 5 लोग खड़े हो जाएंगे। गोल करना है, अलग अलग फार्मेशन है। वो जो फार्मेशंस हैं उन्हीं का नाम है व्यूह। तो व्यूह रचना के आधार पर ही सेना का कार्य जैसे आगे बढ़ता है, वैसे ही भगवान क्या करते हैं, ऐसे नहीं बिना योजना के, पहले व्यूह बना करके तब अपनी ये चार जो मूर्तियां हैं, चतुरात्मा भगवान हैं, वो चार व्यूह बना करके अपना कार्य करते हैं। माने सर्जना करना आता है उसका अलग व्यूह है, पालन करने का अलग व्यूह है और संहार करने का अलग व्यूह है। इसीलिए उनका नाम है चतुर्व्यूह। व्यूह्यात्मानं चतुर्धा वै वासुदेवादिमूर्तिभिः सृष्ट्वा दीन प्रकरोत्येष विश्रुतात्मा जनार्दनः। इसलिए उनको चतुर्व्यूह कहा जाता है, क्योंकि जो चारों कार्य हैं उनको चारों चार तरह से वो करते हैं, चार रचनाएं करके उस तदनुसार कार्य आगे बढ़ाते हैं। और एक भगवान का नाम है चतुर्दंष्ट्र। दंष्ट्र माने दाढ़, दांत और दांतों की दाढ़ होती है ना, ये इधर वाला जो ये दंष्ट्र कहलाता है। तो भगवान कहते हैं चतुर्दंष्ट्र, इनके 4 दाढ़ें हैं। 4 दाढ़ कैसे हो सकती है? और कहीं कहीं दंष्ट्र को सिंह भी कहा गया है, इसलिए इनके 4 सिंगे हैं या 4 दाढ़ें हैं। दंष्ट्राश्च चतस्रो यशेति चतुर्दंष्ट्रः, जिसकी 4 दाढ़ें हों उसी का नाम है चतुर्दंष्ट्र, माने नृसिंह। यद्वा सादृश्यात् श्रृंगम दंष्ट्रेत्युच्यते, अथवा जिसकी सींगें दांत के जैसी निकली हुई हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मनुष्यों में तो नहीं दिखाई देता है, दाढ़ें छिपी रहती हैं, लेकिन जो पशु होते हैं, विशेष करके बाघ, सिंह बाघ, तो सिंह बाघ के दांत ऐसे निकले रहते हैं, 4 ऐसे और 2 ऐसे और 2 ऐसे बड़े दांत होते हैं, वो फाड़ने के लिए होते हैं। तो वो जो दाढ़ें हैं उन्हीं का नाम है दंष्ट्र। तो भगवान की 4 दाढ़ें हैं। 4 दाढ़ें का मतलब भगवान नृसिंह रूप हैं, तो उनके 2 दांत ऐसे 2 दांत ऐसे बने हुए हैं।
इसलिए उनका नाम है चतुर्दंष्ट। अथवा सींग जो होती है, जो ऐसे निकली रहती है, वो भी बड़ा दांत ही समझ लो, वो भी तो जैसे छोटे दांत हैं वैसे ही बड़े दांत होते हैं। तो इनके 4 सींगें हैं। क्यों 4 सींग क्यों अर्थ कर रहे हैं? का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश। ये जो महान देव है, जो मर्त्यान आविवेश, मृत्युलोक में जो मनुष्य हैं उनको आविष्ट कर रखा है, वो कैसा है? का चत्वारि श्रृंगा, इसके 4 सींग हैं, इसलिए चतुर्दृष्ट। चतुर्दृष्ट का मतलब 4 सींग वाला परब्रह्म परमात्मा। और चतुर्भुज, इसकी 4 भुजाएं आप लोग प्रसिद्धि है, शंख चक्र गदा पद्म। चत्वारो भुजा अस्य इति चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं हैं। नहीं, गुरु जी सुनाते हैं कि चतुर्भुजा का अर्थ कैसे बदल गया। कहते हैं कि एक राजा था, तो उसने कहा कि चतुर्भुजा का अर्थ क्या है। तो बहुत से लोगों ने बहुत से बताया, भगवान शंकराचार्य का भाष्य पढ़ के बता दिया चत्वारो भुजा से, लेकिन राजा को संतोष नहीं हुआ। तो एक मूर्ख पंडित था, उससे पूछा, उसने कहा महाराज इसका अर्थ है दही बड़ा। कहा कैसे दही बड़ा कैसे है? कहा है चतुर्भुजा, जो चतुर लोग होते हैं वो इसको भोग लगाते हैं। तो ऐसे भी अर्थ पूरा लंबा है, हम अभी नहीं बता रहे हैं, ध्यान भी नहीं है। तो चत्वारो भुजा अस्य इति चतुर्भुजा, 4 भुजाओं वाले हैं, इसीलिए इनका एक नाम चतुर्भुज है। भ्राजिष्णु, इनका एक नाम भ्राजिष्णु है। प्रकाशैक रसत्वाद भ्राजिष्णु, इनका जो प्रकाश है वो एक रस है, कभी कम बेसी नहीं है, इसलिए इनका नाम है भ्राजिष्णु, जो हरदम चमकता हो। भोजनम, ये लीजिए, भगवान का एक नाम भोजन है। माने जो भोजन करने को आप लोग गलत मत समझिए, भोजन जो है भगवान का रूप है, भगवान ही है। अब आप थाली में छोड़ दो अन्न, आप जो है रसोई घर में ज़्यादा बना करके फेंक दो, हैं? ये भगवान का अपमान है कि नहीं? क्योंकि भोजन तो भगवान है। ब्राजिर्ष्णुर्भोजनम भोज्य रूपतया प्रकृतिर्माया भोजनम इत्युच्यते, भोज्य रूप होने से प्रकृति यानी माया को भोजन कहते हैं। इसलिए माया रूप से जो भगवान हैं ये भोज्य हैं, भोजन है। ब्राजिष्णुर्भोजनम, भोजन भगवान है, भगवान विष्णु का साक्षात रूप है। तो भगवान विष्णु पालन करते हैं, पालन का मतलब आप बने रहें, आप मरे ना। तो जो मरे ना, ये जो व्यवस्था ये किससे होती है? कलौ अन्न गते प्राणाः, कलयुग में अन्न में प्राण चले गए। तो अन्न में जो प्राण है वो कैसे है? उसी प्राणों से आपकी रक्षा है। जब तक प्राण शरीर में है तभी तक ना आप हैं। तो आपकी रक्षा भगवान करते हैं, पालक हैं। पालक माने रक्षक, जो आपका रक्षा करे, आपको क्षति न पहुंचने दे। तो भगवान अगर विष्णु पालक हैं तो पालन कैसे करेंगे? आपके प्राण बने रहें आपके शरीर में। तो प्राण बने रहने के लिए अन्न का भोजन जरूरी है। तो भगवान जो है भोजन बन करके आप में प्रवेश कर गए, करते ही रहते हैं। इसलिए भोजनम, और कहा भोक्ता भी यही है। ये मत समझो कि ये केवल भोजन है और आप भोक्ता हैं। भोक्ता भी यही हैं, क्योंकि आपके शरीर आपके अंदर पहले से क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठे हुए हैं, और जो भोजन आप कर रहे हैं उसको भोजन भी यही कर रहे हैं। अन्यथा आप खा सकते हो? प्राण निकल जाए तो आप खा पाओगे? हैं? थाली में ला करके अगर आपकी पसंदीदा डिश भी रख दी जाए तो क्या आप उसको आरोग पाएंगे? नहीं आरोगे। इसलिए भगवान ये भोजन भी हैं और भोक्ता भी हैं। और सबसे बड़ी बात है सहिष्णु, ये भगवान सहिष्णु, इसलिए भगवान का भक्त भी सहिष्णु होता है। हिरण्याक्षादीन सहते अभिभवती इति सहिष्णु, हिरण्याक्ष से जब युद्ध हुआ भगवान का, तो हिरण्याक्ष ने भी उनके ऊपर गदा प्रहार किए, लात घूंसा बरसाया, जो कुछ बरसाना था।
लेकिन भगवान ने सबको सह लिया। भगवान चाहते तो ना जाते, अपना अपमान कराने के लिए क्यों जाते, लेकिन भक्त वत्सल होने के कारण पृथ्वी का उद्धार, वेदों का उद्धार करने के लिए 12 तनु धारण करके हिरण्याक्ष से भगवान भिड़ गए। और भिड़ जाने के बाद क्या हुआ, उसने अपमान किया। उस अपमान को भी भगवान ने भक्तों के लिए सह लिया, इसीलिए उनका एक नाम हो गया सहिष्णु। और भगवान का एक नाम है जगदादिज। जो जगत का आदि है, हिरण्यगर्भ रूपेण जगद आदौ उत्पद्यते स्वयमिति जगदादजः। हिरण्यगर्भ के रूप से जगत की आदि में जो उत्पन्न होता है, सबसे पहला जो है पुराण पुरुष, वो जगदादिज कहलाता है। भगवान ही हैं वो, इसीलिए भगवान का एक नाम है जगदादिज। और भगवान का एक नाम है अनघ। अनघ माने ना हो पाप जिसमें, उसके नाम है अनघ। अघ माने पाप। अघम न विद्यते अस्य इति अनघः, जिसमें अघ ना हो उसी का नाम है अनघ। एक अर्थ ये भी है अभिमुक्त का। अभि माने पाप, पाप से जो मुक्त हो उसी का नाम है अभिमुक्त। दूसरा भी अर्थ है, लेकिन एक अर्थ ये भी। उसी तरह से नाम है अनघ। अघम न विद्यते अस्य इति अनघः। अपहत पापमा, छांदोग्य उपनिषद कहता है कि जो ये ब्रह्म है ये अपहत पापमा है, इसमें पाप का लेश नहीं छू सकता, निश्चित रूप से पापहीन है। तो भगवान पापहीन है, भगवान को कोई पाप दोष नहीं। और भगवान का एक नाम है विजय। विजयते ज्ञानम ऐश्वर्य वैराग्य ऐश्वर्यादिभिः गुणैः विश्वम इति विजयः। अपने गुणों से, उनके गुण क्या हैं, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये सब भगवान के गुण हैं। भगवत्ता इसी का नाम है। इन गुणों से सारे संसार को जीत लेते हैं, इसीलिए उनका नाम है विजय। और दूसरा उनका नाम है जेता। जेता का मतलब जो जीतने के बाद का जो व्यक्ति है वो जेता है। विजय तो एक वस्तु है, भाव है, और उस विजय को प्राप्त करने वाला जो है वो विजेता, उसी को जेता कह रहे हैं। भगवान ही विजय हैं और भगवान ही विजेता हैं। यतो जयति अतिशेते सर्वभूतानि स्वभावतः अतः जेता। भगवान के जैसा किसी दूसरे का स्वभाव नहीं है, इसीलिए भगवान सबके जेता हैं। और भगवान का एक नाम है विश्वयोनि। योनि माने कारण हमने बता ही दिया कि विश्वम योनि यस्य विश्वश्चासौ योनिश्च इति विश्व इति वा विश्वयोनि। दो अर्थ बताए, का एक तो विश्व उनकी योनि है, अथवा विश्व और योनि दोनों वही हैं। वही विश्व है, वही योनि है, इसलिए वही कारण है, वही कार्य है, इसलिए उनका नाम है विश्वयोनि। पुनः पुनः शरीरेषु वसति क्षेत्रज्ञ रूपेण इति पुनर्वसुः। भगवान का एक नाम जो 150वां नाम है वो है पुनर्वसु। पुनर्वसु एक नक्षत्र भी है। भगवान कहते हैं कि मैं पुनर्वसु हूँ, या भक्त कहते हैं कि भगवान पुनर्वसु हैं। क्यों कहें पुनर्वसु? इसलिए कि पुनः पुनः वसति, बार बार बसते हैं। जैसे ही कोई घर बना उसी में जाके रहने लगता है, जैसे कोई घर बना उसी में जाके रहने लगता है, जैसे कोई घर बना उसी में जाके रहने लगता है। इसीलिए इनका नाम है पुनः वसु, पुनर्वसु, पुनः पुनः वसति। जितने शरीर हैं उन सब शरीरों में जैसे शरीर का निर्माण होता है वैसे भगवान जाके उसमें बस जाते हैं, इसीलिए उनका नाम है पुनर्वसु। इस तरह से भगवान के 1000 नामों में से 150 नाम पूरे होते हैं। तो एक अच्छी संख्या आ गई 150। अब अच्छी चीज़ आए तो उसका लंघन नहीं करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। इसलिए आज हम लोग यहीं पुनर्वसु पर रुक रहे हैं। भगवान ने चाहा तो कल 151वां जो नाम है भगवान का उपेंद्र, उसकी चर्चा कर सकेंगे। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव।
शिव शिव शंभो हर हर महादेव। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, हर हर महादेव।